अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज मैं आपको एक आसान सा तरीका बताने लगा हूँ कि डायाग्राम कैसे बनाते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की। यूजुअली जो प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन बनानी होती है, एसआरएस हो या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट हो, जिसमें बहुत सारे डायाग्राम बनाने होते हैं। नॉर्मली तो रिकमेंडेड है वर्चुअल यूनिवर्सिटी की तरफ से कि डायाग्राम जितने भी हैं आपने एमएस वीयू में बनाने हैं, लेकिन कुछ जो प्रोजेक्ट हैं उनकी रिक्वायरमेंट में ये भी लिखा जाता है कि किसी भी ऑनलाइन टूल से आपने डायग्राम आप बना सकते हैं। तो बहरहाल मैं आपको लिए चलता हूँ कि कोई भी डायाग्राम जो आपने बनानी है या आपको चाहिए एसआरएस के लिए या डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के लिए, आप वो इजीली और बहुत तेज़ी से जल्दी से कैसे बना सकते हैं चैट जीपीटी को यूज़ करते हुए। मैं इस प्रोजेक्ट को एक रैंडमली मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट ओपन की हुई है, एक रैंडम मैं प्रोजेक्ट ओपन करके उसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं चैट जीपीटी को ओपन कर लेता हूँ। और आपने ये माइंड में रखना है कि आपने चैट जीपीटी के अंदर लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद आपने रजिस्टर हो के लॉगिन कर लेने के बाद आपने यहाँ पे पेस्ट कर लेना है वो प्रोजेक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है, तो उसको आपने इंटर कर लिया। इंटर कर लेने के बाद ये मेमोरी इसमें अपडेट हो जाएगी। तो वैसे मैंने बहुत जल्दी कर लिया, उसको इंटर कर लिया, लेकिन जो मुझे चाहिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मुझे प्रोवाइड मी यूज केस डायाग्राम एज पर द गिवन प्रोजेक्ट स्कोप, या डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं, जो भी हो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें वो ये है कि क्योंकि चैट जीपीटी की चैट में अभी तक कोई भी डायाग्राम इसमें पिक्टोरियल शक्ल में या प्रेजेंटेशन शक्ल में अभी तक चैट में इंक्लूड नहीं है और पॉसिबल नहीं है। तो हमें जो ओरिजिनल डायाग्राम सेम एज इट इज़ जो एमएस वीयू में बनाई जाती है वैसी ही हमें एक डायग्राम चाहिए, लेकिन चैट जीपीटी से हमने बनवानी है। तो वो बनवाने का एक आसान तरीका ये है कि आप उसको कहें कि प्लांट यूएमएल में आपको वो कोड लिख के दे दे। तो उस कोड को आपने, एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन ही टूल है जिसमें आप एप्लीकेशन या डायग्राम बना सकते हैं। तो इसमें आपने ये लिख देना है कि एज पर द गिवन प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन या स्कोप इन प्लांट यूएमएल फॉर्मेट। ठीक है, ये आपने लाजम लिखना है क्योंकि आपको जो डायग्राम बना के देगा यूएमएल के फॉर्मेट में, प्लांट यूएमएल का एक कोड वो आपको प्रोवाइड कर देगा और वो कोड आपने वहाँ से यहाँ से कॉपी कर लेना है। और यहाँ से कॉपी करके मैं आपको ओपन कर देता हूँ। आपने गूगल में लिखना है डरा DRAW.io। आपने सिंपल गूगल में सर्च करना है। गूगल में सर्च करने के बाद आपने पहली एप्लीकेशन जो आपके सामने आया ना उसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन कर लेने के बाद आपके सामने इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। आपने डिवाइस सेलेक्ट कर लेनी है और मैं यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेना है। और सेव भी करना चाहते हैं तो आप इस प्रोजेक्ट को जो आप इसमें डायग्राम बनाएंगे उसको आप एक्सएमएल फाइल में सेव कर सकते हैं और फिर कभी उसको एडिट भी कर सकते हैं मॉडिफिकेशन के लिए। अभी के लिए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने सेव नहीं करना। तो जो कोड अभी देखते हैं कि चैट जीपीटी ने मुझे कोड बना दिया होगा प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन के मुताबिक। और सिर्फ ये कोड जो है ना, इस कोड को आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है जो कि प्लांट यूएमएल का हिस्सा है। और यहाँ पे आके जो कि ब्लैंक प्रोजेक्ट आपके सामने है, डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम जो आपने वो कोड वहाँ से कॉपी किया है, अरेंज वाले टैब में आपने जाना है, यहाँ इंसर्ट को एक्सपेंड करना है, फिर एडवांस को, और फिर आपने प्लांट यूएमएल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जितना भी कोड हो उसको इरेज करके या क्लियर कर लेना है। फिर आपने पेस्ट कर लेना है जो कोड आपने कॉपी किया था चैट जीपीटी से, सर्च करना है, तो आपके सामने ये डायाग्राम बन चुकी है। देखें कितना सिंपल, आसान और बड़ी जल्दी से हमने यूज़ केस डायाग्राम बना ली है इस प्रोजेक्ट के हिसाब से जो कि प्रोजेक्ट हमें दिया गया है।
वेब एप्लीकेशन का है, ऑनलाइन पोर्टल फॉर ट्रैकिंग बर्थ डेथ रेशो ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, ये प्रोजेक्ट की हमने, वैसे रैंडमली मैंने लिया था ये प्रोजेक्ट। आप अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से जहाँ पे उस प्रोजेक्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या यहाँ से आप अपलोड भी कर सकते हैं। क्योंकि ये लिमिटेड एक्सेस है, हर एक यूज़र को दिया गया है। आप 2 या 3 बार कोई भी फाइल को एक दिन में एक्सेस कर सकते हैं, मीन्स के अपलोड कर सकते हैं वो फाइल को। तो ये भी बहुत आसान तरीका है इसमें। और अभी हमने यूज़ केस डायग्राम बनाया है। चलें अभी मैं कहता हूँ कि आप मुझे ERD डायग्राम बना दें विद ब्लू स्काई कलर। ठीक है, और कलर मैंने लिखा नहीं है, देखते हैं कि वो इस चीज़ को समझ लेता है कि नहीं। चैट GPT इसको समझ लेता है कि नहीं। बैकग्राउंड, उसने बैकग्राउंड कलर उसने ले लिया है, अभी तक जनरेट कर रहा है। हाँ जी, ये कोड पूरा हुआ। मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये मेरे सामने ओपन था ना, तो न्यू पेज मैं बना लेता हूँ। और न्यू पेज के अंदर मैं अरेंज में फिर जाऊँगा, इंसर्ट एडवांस, फिर प्लांट UML को मैं सिलेक्ट करूँगा और जो पुराना कोड है उसको इरेज करके नया कोड पेस्ट करूँगा। तो मेरे सामने ये देखें डायग्राम बन चुकी है ERD की। ठीक है, तो ऐसे आप अपने प्रोजेक्ट की डायग्राम बना सकते हैं। अभी मैं फॉर एग्जांपल सीक्वेंस डायग्राम, ऑल पॉसिबल सीक्वेंस डायग्राम, तो वो सीक्वेंस डायग्राम भी आपको जितने इस प्रोजेक्ट की बन सकती हैं वो भी आपको प्रोवाइड कर देगा। हाँ जी, इस प्रोजेक्ट के हिसाब से कितने पॉसिबल सीक्वेंस डायग्राम बनते हैं? 11। तो ये देखें आपके पास ये कोड जनरेट करके दे रहा है, आप इस कोड को कॉपी कर लेना है, फिर नया पेज आपने ओपन कर लेना है यहाँ पे, और अरेंज इंसर्ट एडवांस में जाके प्लांट UML को आपने सेलेक्ट करना है, पुराना कोड इरेज, फिर आपने पेस्ट कर देना है नया कोड को। तो ये आपके सामने सीक्वेंस डायग्राम बन जाएगी। इसमें एक्टिवेशन बार ऐड नहीं की गई, और जो रिस्पांस वाला एरो है वो भी डैश में होना चाहिए, डैश में नहीं है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐड एक्टिवेशन बार एंड आप विद कर दें, क्योंकि वो सेम उसको ले लेगा, एंड रिस्पांस मैसेजेस। तो रिस्पांस मैसेजेस नॉर्मली डैश वाले एरो हेड के साथ होते हैं, और जो दूसरे मैसेज फॉरवर्ड मैसेज या सिंक्रोनस मैसेज होते हैं वो सीधी लाइन के साथ बनाए जाते हैं। अभी देखते हैं कि हमारा वो कोड जो जनरेट किया है कैसा रहा है। इंसर्ट में जाके फिर प्लांट UML को सिलेक्ट करना है, फिर जो कोड है उसको अपने रेज करके नया कोड अपने पेस्ट कर लेना है। हाँ जी, अब नया कोड में उसने हमें सिंक्रोनस मैसेज, जो रिस्पांस मैसेज है वो हमें डैश वाला दे दिया है, और इसमें एक्टिवेशन बार भी उसमें ऐड कर लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी प्रोजेक्ट के डायग्राम्स चैट GPT यूज़ करके बना सकते हैं। सबसे पहले आपने डायग्राम प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन देनी है या फाइल अपलोड कर लेनी है जो आपका प्रोजेक्ट है, और उसके बाद आपको जो डायग्राम चाहिए वो आपने लिख देना है, और आपने ये लिखना है कि प्लांट UML फॉर्मेट में आपको चाहिए। तो प्लांट UML का जो कोड आपको मिलेगा, आपने draw.io की एप्लीकेशन में, जो कि ऑनलाइन फ्री टूल्स है, उसको आप सिलेक्ट करेंगे, फिर आपने अरेंज के टैब में जाना है और यहाँ पे इंसर्ट और एडवांस, इंसर्ट को आप जब एक्सपेंड करेंगे तो एडवांस आपने फाइंड आउट करना है। एडवांस में आपने देख लेना है कि प्लांट UML, आप मरमेड वाले भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इजी हमारे लिए यही है कि हम प्लांट UML वाला कोड यूज़ करें। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। आपने इस तरीके से आसानी से और जल्दी से अपनी डायग्राम्स प्रोजेक्ट की या किसी भी असाइनमेंट की बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।